शहरी किंवदंतियों के क्षेत्र में कुछ नाम ब्लडी मैरी जितना भय पैदा करते हैं। सदियों से उसका नाम डर के मारे फुसफुसाया जाता रहा है और उसकी छवि उन लोगों के दिमाग में अंकित हो गई है जो उसे बुलाने के लिए पर्याप्त साहसी हैं। किंवदंती के अनुसार जो कोई भी रात में दर्पण के सामने 3 बार उसका नाम जपता है, वह उसकी क्रोधित आत्मा को बुला लेता है। लेकिन किंवदंती के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वह असली है या सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानी है? आज रात हम ब्लडी मैरी और उसे बुलाने की हिम्मत करने वाली अनगिनत आत्माओं के काले इतिहास में उतरेंगे। ब्लडी मैरी की किंवदंती के कई संस्करण हैं, लेकिन सबसे स्थायी में से एक मैरी वर्थ नामक एक प्रतिशोधी आत्मा की है। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक चुड़ैल थी जिस पर काले जादू का आरोप लगाया गया था और उसके गांव वालों ने उसे मार डाला था। दूसरों का मानना है कि वह एक कुलीन महिला थी जो अपने बच्चों को खोने के बाद पागल हो गई थी और दुखद रूप से मर गई। कहा जाता है कि उसकी बेचैन आत्मा दर्पणों में भटकती रहती है, बुलाए जाने का इंतजार करती है ताकि वह जीवित लोगों से अपना बदला ले सके। उसे बुलाने की रस्म एक खेल की तरह लग सकती है, लेकिन जिन्होंने कोशिश की है उनके लिए परिणाम भयानक हैं। ब्लडी मैरी किंवदंती का सबसे प्रसिद्ध पहलू उसे बुलाने की रस्म है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप एक अंधेरे कमरे में एक दर्पण के सामने खड़े होते हैं जिसमें केवल एक मोमबत्ती जलती है और उसका नाम 3 बार जपते हैं, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तो उसकी आत्मा प्रकट होगी। इसके बाद क्या होता है यह अलग अलग कहानियों में अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह आपकी आंखें नोच लेगी, दूसरों का दावा है कि वह आपको घसीटकर आईने में ले जाएगी, जबकि कुछ का मानना है कि वह हमेशा के लिए आपके प्रतिबिंब को सताती है। लेकिन असली खौफ रस्म में नहीं, बल्कि उसके बाद जो होता है उसमें है। 1892 में ब्लडी मैरी को बुलाने का प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति का पहला दर्ज मामला दुखद रूप से समाप्त हुआ। दोस्तों द्वारा प्रोत्साहित की गई एक छोटी लड़की आईने के सामने खड़ी हुई और आत्मा को पुकारा। उसके दोस्त कमरे के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटी तो उन्होंने उसे फर्श पर बेहोश पड़ा पाया। उसका चेहरा गहरी खरोंचों से भरा हुआ था और आईना टूट गया था। लड़की ने फिर कभी बात नहीं की। उसने उस रात जो कुछ भी देखा था उसमें उसका दिमाग खो गया। ये पहली बार था, लेकिन आखिरी बार नहीं जब ब्लडी मैरी ने अपनी छाप छोड़ी। आधुनिक समय में भी ब्लडी मैरी की किंवदंती ने अपनी ताकत नहीं खोई है। स्लंबर पार्टियों में किशोरों से लेकर असाधारण जांचकर्ताओं तक अनगिनत लोगों ने उसे बुलाने का प्रयास किया है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने आईने में अपने पीछे फुसफुसाहट सुनी है, दूसरों ने अपने प्रतिबिंब में खून बहता देखा है। कुछ चरम मामलों में लोगों ने शारीरिक हमलों की सूचना दी है। उनकी त्वचा पर खरोंचें दिखाई देती हैं या भय और कयामत की भारी भावना जो कई दिनों तक बनी रहती है। किंवदंती भले ही पुरानी हो, लेकिन खतरा बहुत वास्तविक है। 2003 में असाधारण जांचकर्ताओं के एक समूह ने ब्लडी मैरी की किंवदंती को खारिज करने का बीड़ा उठाया। कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों से लैस होकर वे दर्पणों से भरे एक कमरे में घुस गए और अनुष्ठान शुरू कर दिया। एक साधारण परीक्षण के रूप में शुरू हुआ यह काम जल्द ही भयानक हो गया। एक एक करके कैमरे विफल हो गए और जांचकर्ताओं ने दर्पणों में खड़ी एक काली छायादार आकृति को देखा जो प्रतिबिंबों के बीच घूम रही थी। जब उन्होंने फुटेज की समीक्षा की तो एक महिला की छाया देखी जा सकती थी जो प्रत्येक दर्पण में अंदर और बाहर झिलमिलाती थी। ब्लडी मैरी ने खुद को दिखाया था और जांचकर्ता कभी भी पहले जैसे नहीं रहे। जॉनसन परिवार का ब्लडी मैरी से सामना उनके अपने घर में हुआ। जब उनकी किशोर बेटी ने स्लीप ओवर के दौरान आत्मा को बुलाने का प्रयास किया तो घर के चारों ओर अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। दर्पण धुंधले हो जाते थे, हाथों के निशान दिखाई देते थे और रात में खरोंचने की आवाज सुनाई देती थी। सबसे भयानक क्षण तब आया जब बेटी ने बाथरूम के शीशे में ब्लडी मैरी का चेहरा देखने का दावा किया, जो उसे देखकर दुष्टता से मुस्कुरा रहा था। इसके कुछ समय बाद परिवार वहां से चला गया, लेकिन ब्लडी मैरी की किंवदंती ने पहले ही अपने शिकार बना लिए थे। पूरे इतिहास में दर्पणों ने हमेशा लोक कथाओं में एक विशेष स्थान रखा है।
माना जाता है कि वे जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच के द्वार हैं। ब्लडी मैरी के मामले में दर्पण उसे बुलाने के लिए सिर्फ एक उपकरण से कहीं ज्यादा है। यह एक जेल है जहां उसकी आत्मा हमेशा के लिए फंसी रहती है। दर्पणों को लंबे समय से आत्माओं को फंसाने वाला माना जाता रहा है, जो न केवल हमारी छवि को दर्शाता है बल्कि हमारे सार को भी दर्शाता है। जब हम आईने में देखते हैं तो हम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि उस दुनिया को भी देख रहे होते हैं जहां ब्लडी मैरी जैसी आत्माएं मुक्त होने का इंतजार कर रही होती हैं। ब्लडी मैरी की किंवदंती रोमांच चाहने वालों के लिए एक संस्कार बनी हुई है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह अनुष्ठान सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा है। आईने और ब्लडी मैरी जैसी आत्माओं के प्रति भय और आकर्षण हमें अपनी नश्वरता और हमारी दुनिया और अगली दुनिया के बीच के पतले पर्दे की याद दिलाता है। लेकिन एक सवाल बना हुआ है, क्या ब्लडी मैरी सिर्फ एक मिथक है या वह अभी भी इंतजार कर रही है, आईने के दूसरी तरफ से देख रही है, एक बार फिर बुलाए जाने का इंतजार कर रही है?